एक छोटा सा टॉपिक था, हमें बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया था। प्रतिदर्श समष्टि। समष्टि बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि में एक बात बताना चाहता हूं कि एग्जांपल्स में अगर सपोज कि एक सिक्का है हमारे पास, एक सिक्का है मेरे पास, 1 रुपए का सिक्का है। प्रतिदर्श समष्टि में समझा रहा हूं फिर से थोड़ा सा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। सैंपल स्पेस क्या होता है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, आउटकम्स का एक सेट प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, ठीक है। आउटकम्स का एक सेट। अब एक का सिक्का है, हम बचपन में टॉस करते थे तो क्या क्या आने की संभावना होती थी। एक बार या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दो ही ऑप्शंस हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हेड कॉमा टेल, यानी कि ये दोनों क्या है हमारे पास, ये आउटकम्स हैं। यही जो आ सकते हैं, अगर सिक्के को उछालूं में अगर, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो उसको ही हम एक सेट में ले लेंगे, अगर सेट में ले लेंगे, सेट में तो ये क्या बन जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल का स्पेस, क्या क्या आउटकम्स थे, ठीक है। ये अगर सपोज दैट कि 2 सिक्के हुए मेरे पास, मान लीजिए, अगर मान लीजिए 2 सिक्के हुए हैं, 2 कॉइन्स, मान लीजिए 2 कॉइन्स हमारे पास हैं, 2 सिक्के हैं मान लीजिए, ये एक सिक्का और ये दूसरा सिक्का है। एक का सिक्का है, ये भी एक का सिक्का है, मान लीजिए, चलिए सिक्का, ठीक है ना, सिक्का है, ठीक है, 2 कॉइन्स। अब बताइए कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या होगा सैंपल स्पेस। दोनों सिक्कों को एक बार उछालूं अगर मैं, तो एक बार ये भी हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए। फिर सिक्का उछाला, ये भी हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए। फिर सिक्का उछाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहां पे टेल आ जाए, यहां पे हेड आ जाए। और कभी कभी हो सकता है किस्मत में एक बार एक ऐसा सकता है कि इसमें भी टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए। मतलब 2 सिक्कों को एक बार मैं उछालूं तो टेल टेल दोनों पे भी आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा तो हमारे पास, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड टेल टेल। आगे इसी समय क्वेश्चन बनेंगे कि एक सिक्के को उछाला गया तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अब फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके किताब में रहेंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ही, ताकि आप जब क्वेश्चन देखें तो आपको आसानी रहे। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, दोनों पे हेड हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड हेड दोनों सिक्कों पे क्या प्रायिकता होगी। तो आप जोड़िए 1 2 3 4, तो मैं कहूं कि प्रायिकता हेड हेड आने की क्या हो सकती है। सबसे पहले मुझे पता है कि कुल टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, 4 कुल, उसमें से हेड हेड कितनी बार आ सकता है। अगर 2 सिक्कों को उछालूं कितनी बार आएगा सैंपल स्पेस में, केवल एक बार, 1/4। दैट विल बी द आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए और प्रायिकता निकालिए, एक हेड आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है, एक चित से भी काम हो जाएगा, 1 हेड। ठीक है, तो कितनी हो सकती है, मुझे पता है, मुझे 4 तो लिखना ही लिखना है, 1 हेड आने की प्रायिकता केवल
उछाले मैंने, सिक्के उछाले, दोनों में से किसी एक पे हेड आ जाए कोई समस्या नहीं है, या तो इस पे हेड आ जाए या तो इस पे, या तो इस पे हेड आ जाए या तो इस पे हेड आ जाए, एक चीज आने की प्रायिकता। तो इस पे भी हेड है, एक बार हेड तो है, इस पे भी हेड है इसके पास भी, इसके पास भी हेड है, पर इसके पास हेड नहीं है। तो 1 2 3, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज दैट कि तीन सिक्के उछालू मैं, 2 3 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के मान लो, 3 सिक्के हैं, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपका हेड आ सकता है, या तो यहाँ भी हेड आ सकता है, यहाँ भी हेड आ सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ हेड आ जाए, यहाँ हेड आ जाए, यहाँ पर टेल आ जाए। अब देखिए, या तो यहाँ हेड, अब यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, ओके, समझ में आया। और फिर यहाँ पे हेड लिया, यहाँ पे टेल, और यहाँ पे भी टेल आ जाएगा, हेड टेल टेल, ठीक है। ये चार दिखे आपको, जब पहले पे हेड रखा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, भाई 3 तो सिक्के एक बार उछाल रहा हूं मैं, तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड टेल टेल। अब एक और केस सकता है कि पहले पे हेड टेल आ जाए, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, फिर यहाँ पे टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे टेल टेल हेड। अब बताओ अब क्या करूं मैं? अब ये नहीं हो सकता ना कि तीनों टेल आ जाए भाई, ये भी तो हो सकता है। ध्यान से देखिए, आप लोग एक बार समझिए, बताइए यहाँ पे 3 कॉइन्स were there, there were 3 कॉइन्स, 3 सिक्के थे, पहले सिक्के पे हेड आया, फिर दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, कितने आउटकम्स हो गए इस तरीके से? 1 2 3 4 5 6 7 8 आए, 8 है, 8 टोटल आउटकम्स कितने हुए? कुल संभव कितने रिजल्ट आ सकते थे? 8। वो कैसे? इस पे 2 पॉसिबल थे, हेड और टेल, इस पे भी 2 पॉसिबल थे, हेड या टेल, इस पे भी 2 पॉसिबल थे, हेड या टेल, तो कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हुआ? ये 8 हो गया। इस पे हेड या टेल आ सकता था, 2 आउटकम, इस पे हेड या टेल 2 आउटकम, इस पे या तो हेड या टेल 2 आउटकम, 2 2 4 2 8, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वे 8। अब एग्जाम में आपके पूछ देगा कि 3 सिक्के एक बार उछाले जा रहे हैं, तो तीनों पे टेल आने की संभावना कितनी होगी? देखो घूमर तीनों पे टेल कितनी बार आया हुआ है? यहाँ पे नहीं है तीनों पे टेल, तीनों पे टेल केवल यहाँ पे आया हुआ है, तीनों पे टेल केवल यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि एक बार, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी तब? टेल 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 तीनों सिक्कों पे एक बार ऐसा हुआ है, 1/8 हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा तब? सैंपल स्पेस ये हो जाएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल, अब टेल टेल हेड, याद रखो टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। 8 आउटकम्स मिले हैं। अगर एग्जाम में पूछता है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि तीनों बार टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, कितनी बार आया हुआ है? देखो केवल एक बार, केवल एक बार, तो 1, टोटल कितने हैं? 8। अगर पूछे कि तीनों बार हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, वो भी तो एक ही बार है भाई, ओनली 1 टाइम, ओके।
ठीक है। एक और बात पूछ सकता है कि 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो मुझे तो पता है कि नीचे 8 लिखना ही लिखना है मुझे। 2 बार हेड कहां पे आया हुआ है? एटलीस्ट 2 टाइम्स हेड, केवल 2 बार, एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो हेड आ ही रहा है। तो यहां पे कितनी बार है? 3 बार है, चलेगा। 2 बार तो हेड आएगा ही, यहां तो 3 बार आ गया, दैट्स बेटर। तो 2 बार हेड आ रहा है, एक इसमें भी 2 बार हेड आ चुका है, तो 1 2, इसमें भी 2 बार हेड आ चुका है, दैट्स गुड। 3 ऊपर हो गए, 2 बार हेड और कहां कहां है? केवल 1 बार यहां। तो कितनी बार हो? 1 2 3 और 4, तो 4/8। एटलीस्ट 2 टाइम्स हेड, 2 बार तो हेड आ ही रहा है। तो एक ये केस हुआ, एक ये केस हुआ, एक ये केस हो गया, और चौथा केस क्या हुआ? हेड हेड। 4 बार हमारा आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, प्रायिकता से सवाल बहुत सिंपल आते हैं, सामने रहते हैं सवाल, बहुत ही साधारण तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन नोट करिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। निम्नलिखित 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 को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या पहला क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते हैं, ऐसे सवाल आएंगे। एक अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है। और तीसरा एक विषम संख्या। तीसरा एक विषम संख्या। ये सवाल है आपके पास। ठीक है ना। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जा रहा है पासे को। ठीक है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला सवाल है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, एक पासा है, पासा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पासे में कौन कौन से अंकित होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे परिणाम हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं आउटकम्स। नहीं, हिंट के लिए बता रहा हूं, देख लीजिए।
उत्तर देख लीजिए। पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितना हुआ? कुल परिणाम कौन कौन से हैं? एक है, दो है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आने पे हम सब खुश हो जाते हैं, ठीक है ना? छह आने पे हम सब खुश हो जाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी होगी तब? सैंपल स्पेस क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। नाउ क्वेश्चन इज अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या, पहला सवाल क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं तब? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? जल्दी बताइए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आएंगी इसमें? बताइए। ये सवाल सही किया गलत किया? ये एक नहीं आता है, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ठीक है ना? तो किसमें कौन कौन से मिले हैं मुझे? 2 3 5। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 से भाज्य है। 6 नहीं हो सकता, एक में अभाज्य संख्या में नहीं गिनी जाती है। तो कौन कौन से हुए? 2 3 और 5। तो प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की कितनी हो जाएगी तब? गिनो, 1 2 3 3। अब कुल कितने थे? 6। 1/2 की प्रायिकता हो जाएगी। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 असंभव घटना और 1 निश्चित घटना। ओके, 3/6। ये आ गया पहला सवाल, नोट कर दीजिए। अगला सवाल है 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 और 6 के बीच, याद रखना बीच। तो 3 4 5, ये 3 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या होगी? स्थित संख्याएं क्या होगी प्रायिकता? बताओ प्रायिकता। नीचे मुझे पता 6 लिखना है, बिल्कुल। आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम 6 थे, एक पासा फेंका गया है, तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। और कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 3 4 5 आ जाए तो हमारा काम उसी में से होना है। तो 3 4 5 6 में से 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 और 6 के बीच में। इसका भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। बहुत ही सरल है। नीचे का मुझे पता है, ऊपर का मुझे निकालना है। मुझे देखना था कि 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं। वो 3 4 और 5 थी, ठीक है? अब पूछा हुआ है अगला सवाल। तीसरा क्या पूछा हुआ था कि विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सैंपल स्पेस क्या था हमारा? सैंपल स्पेस यही तो था, 1 2 3 4 5 6। इसमें बताइए देख करके कि विषम संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? इसमें विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? एक विषम संख्या होती है, 3 एक विषम संख्या होती है, 5 एक विषम संख्या होती है। याद करिए कि एक जो है वो विषम संख्या होती है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होती है।
इसलिए एक प्राइम नंबर भी नहीं होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, एक अभाज्य संख्याओं में नहीं जुड़ी जाती है, लेकिन एक विषम संख्या में जरूर जुड़ी जाएगी। ओके, तो अब बताइए अगर मैं प्रायिकता निकाल दूं उसमें विषम संख्या की, कितनी हो जाएगी तब? इसका भी 1/2 ही उत्तर आना चाहिए, आएगा। ओके, इसका भी यही आएगा। ठीक है, एक सवाल जो मुझे बेहतर कराऊंगा तब के लिए मैं उसके बारे में बताता हूं कुछ। ठीक है ना, एक मैं और बात बताता हूँ डाइस के बारे में बताऊंगा, इससे एक सवाल भी है, अभी सवाल मैं कम कराऊंगा डाइस। आपको पता है कि डाइस जो हम लोग बचपन से लूडो में खेलते हुए आ रहे थे, डाइस लूडो में हम खेलते थे लूडो, ठीक है ना, इसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। 6 फेसेस में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे हुआ करता था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ करता 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे करके 6 फेसेस हुआ करते। 1 ऐसे हुआ, 2 ऐसे हुआ, 3 ऐसे हम लोग लूडो पे खेलते थे ना, ऐसे 6, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 आ गया। 6 आने में हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, ठीक है। लूडो 6 फेसेस होते हैं। एक बार अगर मैंने लूडो फेंका, मान लीजिए फेंका, ठीक है, लूडो फेंका मैंने, उसके सवाल हमने अभी किए हैं, अभी हमने सवाल किए हैं, we just did a क्वेश्चन, पीछे हमने किया है, ठीक है। ये तो हमने सवाल कर लिया एक लूडो का, लेकिन अब एक बात बताओ, एक और लूडो को मैं लूं, इसका भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इन दो लूडो को अगर मैं एक साथ फेंकूं, इन दो लूडो को मैं एक साथ फेंकूं, तो क्या क्या आने की संभावना है? 1 2 1 6। अगर दो लूडो हैं, 2 डाइसेस वाले लूडो, 2 डाइसेस, 2 डाइसेस को अगर मैं एक साथ फेंकूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये बहुत ही जरूरी है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जैसे कि मैंने बताया था, अगर 2 सिक्कों को एक साथ फेंकूं मैं, 1 रुपए के सिक्के हैं अगर, तो क्या क्या बनता था? हेड हेड बन सकता था, या टेल टेल आ सकता था, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पहले पे हेड पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये 4 संभावनाएं बन रही थी। अगर मैं सिक्का उछाल रहा था 2, कि दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल दूसरे पे हेड, ये संभावना बन रही थी जब 2 सिक्के फेंक रहा था मैं। अब 2 डाइसेस फेंकूंगा तो क्या संबंध, क्या आउटकम्स आ सकते हैं? हो सकता है कि क्या आ सकता है बताइए? एक पहले वाले पे 1 आ सकता है, दूसरे वाले पे भी 1 आ सकता है, ये संभावना बन सकती है। 1 आ सकता था, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे भी 1 ही आया, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 4 1, दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 5, ये आ सकता था, ठीक है। अगर मैं 2 पासे फेंकूं, 2 डाइसेस में बात करूंगा, अगर 2 डाइसेस में बात करूं, डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2, अगर दोनों एक साथ में फेंकता हूं तो पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1,
या हो सकता है पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2 आ जाए। उसी प्रकार ये हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अभी देखिएगा, ठीक है। अब तीसरे पे 3 1 3 2 3 3 भी आ सकता है, 3 4 3 5 3 6। ओके, अब देखिए पहले वाले पे 4 आ सकता है, दूसरे वाले पे 1, ऐसे करते 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 4 6। फिर यहाँ पे 5 पहले पे आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, ऐसे करते 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 5 6। यहाँ पे आएगा 5 5। समझो, ये फिर हो सकता है कि पहले वाले पे 6 आ जाए, हम बड़े खुश हुए, वाह। फिर दूसरे वाले पे 1 आ गया, दोनों फिर उठा के फेंका, हो सकता है पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए। फिर यहाँ पे 6 5। और हम सबसे ज्यादा खुश कब होंगे? जब दोनों पे 6 6 आ जाए। सबसे ज्यादा हम खुश कब होंगे? जब दोनों पे 6 6 आ जाए। हमारे हाथ में एक पास आइए, दूसरा पास आइए, ऐसे फेंका, अरे वाह, दोनों में 6 6 आ गया। सबसे ज्यादा उदास कब हम होंगे? जब मेरे पास फेंका दोनों, अरे यार, एक पहले पे भी आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? 5 5 का क्या मतलब है कि पासा फेंका, पहले वाले पे 5 आया, दूसरे वाले पे भी 5 आ गया, 4 4, इस तरीके से। ठीक है, अब सवाल कैसे बनते हैं इसमें? सवाल कैसे बनते हैं इसमें? सवाल कैसे बनते हैं? सवाल इसमें यह बनेगा कि दो पासों को एक साथ फेंका गया, दो पासों को एक साथ फेंका गया, तो दोनों पासों पे 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? केवल एक ही कंडीशन में दोनों पासों पे 6 आ सकता है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? बताइए, दोनों पासों पे 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? केवल एक ही बार संभव है। और 36 आउटकम्स हैं टोटल, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब पहले में 6, दूसरे में 6, कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने आउटकम्स हो गए? टोटल कितने हो गए? ये होगा कितने? ये होगा 36। क्योंकि पहले पास में कितना संभव था? 6, दूसरे वाले में कितना था? 6, पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36। दो पासों पे निर्वास करिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोनों पासों पे 6 आने की संभावना कितनी है? एक बार आ सकता है केवल, 36 में से एक बार, तो 1 बटा 36। इसी प्रकार 3 3 आने की कितनी संभावना है? केवल एक बार, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? केवल एक बार आ सकता है, 1 बटा 36। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों पे सम संख्याएं हैं, तो ये मिलेगा मुझे 2 2, फिर आएगा 4 4 और 6 6। और कौन कौन सा हो सकता है? 2 4 भी हो सकते हैं। दोनों पासों में सम आने की संभावना है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं, 1 2 2 6 सम संख्याएं हैं। ये तो सम है, पर ये सम संख्या नहीं है। दोनों पासों में सम संख्या आने की ऐसी प्रायिकता, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 2, ये भी, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल आपके में आएंगे। इसको कल फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा और इसमें एक सवाल कराऊंगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है आपके। लेकिन तब तक के लिए समझ लीजिए कि अगर आपके पास दो पासे हैं, तो पहले पासे पे 6 आउटकम्स थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वही 6 आउटकम्स थे, 1 2 3 4 5 6। तो कुल टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स होंगे? अगर दोनों पासों को एक साथ फेंका गया है, तो 6 गुणा 6 कितना? 36। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस पासे को फेंका तो कितने निकल सकते हैं आउटकम? 6।